नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम योग विज्ञान, योग दर्शन के अंतर्गत 8 अंग और 8 अंगों के अंतर्गत आज हम ध्यान के विषय में आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्य रूप से जो ध्यान है वह ध्यान किस प्रकार का है और ध्यान के लिए हमें क्या करना। तो मुख्य रूप से हम आज समझते हैं ध्यान की उस प्रक्रिया को, ध्यान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसका प्रयत्न कब हो, ध्यान के लिए आसन कौन से हो, ध्यान के लिए विधियां कौन सी हैं और ध्यान का काल क्या होना चाहिए, साथ ही ध्यान की उचित रीति क्या है। इस विषय में हम आपसे आज परिचर्चा कर रहे हैं कि ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान की वो परंपरा और ध्यान का वो क्रम हमें आज समझना है योग दर्शन के विषय के अंतर्गत। मुख्य रूप से हम देखें, जो ध्यान है, ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को शांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति या प्राण आदि का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें समाहित किया जाता है। हम अगर देखें तो महर्षि पतंजलि चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर उसे केंद्रित कर देना, उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान भी योग के अंगों में अंतरंग है जिसमें चित्त को वश में किया जाता है। सूत्रकार ध्यान का लक्षण देते हुए कहते हैं कि जब धारणा के सारे प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, किसके? धारणा के सारे प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था हमें मिलती है। सारे प्रत्ययों की एकाग्रता हम अगर देखें तो जो सारे प्रत्यय हैं उन समस्त प्रत्ययों की एकाग्रता का हो जाना ध्यान है। और वृत्तियों का प्रवाह, जो हमने आपको चित्त वृत्तियां बताई थी, चित्त भूमियां हमने आपको बताई थी, वो सारी चित्त वृत्तियां और चित्त भूमियां, ये सब ध्यान में एक रस हो जाती है, उसको ध्यान कहते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं तत् प्रत्ययिकाग एकाग्रता नता ध्यानम, अर्थात विशेष जिस ध्येय वस्तु को चित्त में लगाया जाए, जिस ध्येय वस्तु को चित्त में लगाया जाए वह ध्यान है। और उसी में चित्त एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक तरफ की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी दूसरी वृत्ति का ना उठना। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो ध्यान की उस अवस्था में चित्त में एकाग्रता का अनुभव होता है। वो एक ही
समरसता में बहने लग जाता है, साथ में वहां दूसरी वृत्ति प्रवेश नहीं करती। जब मुझे एक बात बताएं, जब आप सब्जी बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सब्जी बना रहे होते हैं, तो आपका ध्यान कितना एकाग्र होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उंगली कट जाए चाकू से करते करते। तो जो ध्यान की अवस्था है वो किसी एक ही वृत्ति में आपको प्रवृत्त करती है। मुख्य रूप से हम देखें कि वह एक ही वृत्ति है और उस एक वृत्ति में ध्यानी आदमी क्या होता है, स्थिर हो जाता है। और ध्यान की अगर देखा जाए तो ध्यान के लिए अगर वह एक वृत्ति में रम गया है तो उस रमी हुई वृत्ति में वह दूसरी वृत्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। कहा भी गया है कि तस्मिन् देशे ध्येय अवलंबनस्य प्रत्यय एकाग्र प्रत्ययिक तानगा सदृश प्रवाह प्रत्यांतर प्रेरणा पराभृष्टो ध्यानम। अर्थात जिस प्रकार ध्येय के आधार रूप में पूर्वोक्त धारणा, जो हमने आपको विगत कक्षा में धारणा बताई थी, उस धारणा के द्वारा चित्त की वृत्ति को लगाया हो, उसी ध्येय के आधार पर के रूप देश में जो ध्येय रूप अवलंबन में चित्त की वृत्ति एकाग्रता विजातीय वृत्ति से रहित सजातीय वृत्ति में। देखिए, विजातीय वृत्ति और सजातीय वृत्ति, इन दो बात को हमें समझना है। सजातीय वृत्ति का तात्पर्य ये है कि एक ही गुणधर्म वाली वृत्ति, और विजातीय ए जो प्रथम व्यक्ति है उसकी वृत्ति और दूसरे व्यक्ति की वृत्ति, विजातीय वृत्ति, दूसरे गुणधर्म वाली वृत्ति। जब ध्यान में व्यक्ति, जब ध्यानी ध्यान में होता है तो उसकी सजातीय वृत्ति आ जाती है, सजातीयता आ जाती है। और सजातीयता इसलिए आती है क्योंकि वह विजातीय मन उसका नहीं होता। सजातीय मन होने के कारण वह विजातीयता में नहीं रमता। उसे एक ही गुण धर्म वाले लोग, एक ही गुण वृत्ति वाले ध्यान में उसका ध्यान रम जाता है। तो इस प्रकार से वह विजातीय वृत्ति से दूर हो जाता है और सजातीय वृत्ति में रम जाया करता है। जब सजातीयता आ जाती है तो वह ध्यान की अवस्था होती है। मुख्य रूप से हम देखें कि सजातीय वृत्ति का जो निरंतर प्रवाह है वह ध्यान कहा जाता है। जब एक ही धारा में आप बहने लग जाएं, ध्यानी रमने लग जाए, तो उसको ध्यान कहा जाता है। क्योंकि जब एक ही ध्येय में, एक ही जो ध्येय होता है उस ध्येय में रम जाना, एक ही ध्येय में ध्याता का रम जाना ध्यान कहलाता है। और हम देखें कि जो ध्यान है, ध्यान आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। ध्यान समझने के लिए हमें ध्येय को ध्यान में रखना होता है और ध्याता के गुण धर्म और ध्यान का फल। क्योंकि ध्यान जो है, कहा है कि एकाग्र चित्तता ध्यानम तदपि व्यग्रतांतकम अज्ञान अज्ञान ध्वांत विध्वंसी ज्ञानानंद प्रतिष्ठितम। ये बात कही है कि एकाग्र चित्तता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता का होना ध्यान है। क्योंकि चित्त की एकाग्रता ध्यान है और व्यग्रता का अंत करने वाला है। जहां सजातीयता आ जाए, एकाग्र चित्तता आ जाए, तो वह ध्यान है। और जो व्यग्रता को, मन की व्यग्रता को दूर करे, वह क्या है, ध्यान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसी,
अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला अगर कोई है तो वह ध्यान है। ज्ञानानंद प्रतिष्ठितम, ज्ञान के आनंद में अगर प्रतिष्ठित करने वाला कोई है तो वह ध्यान है। तो ध्यान का मुख्य लक्षण क्या है? एकाग्रता से चिंता का रुकना ध्यान है। एकाग्रता से चिंताओं का रुक जाना ध्यान है। ये जैन दर्शन में कहा गया है कि उत्तम सहन से एकाग्र, जो सूत्र आया है चतुर्थ सूत्र में, तो चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता, ये बात आई है। और यहाँ पर एक अर्थ है कि प्रधानता से, अग्र का अर्थ है अवलंबन या मोह। एकाग्र, एकाग्र जो चित्त है वह एकाग्र चित्त है। यहाँ पर भावार्थ में तल प्रत्यय करने पर एकाग्र चित्तता शब्द बनता है और वह ध्यान है। व्यग्रता का अंत करने वाला ध्यान है। व्यग्र तो ध्यान, व्यग्र तो ज्ञान ही है, ध्यान नहीं। ज्ञान में व्यग्रता है। इसमें व्यग्रता है ज्ञान में। आप लोगों तक ध्वनि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? पहुंच रही है भैया, पहुंच रही है। आ रही है सर सर, पहुंच रही है, आ रही है आ भैया। रही है सर सर, बहुत अच्छी आ आ रही है। चलिए, समझ में आ रहा विषय? आ रही है। सर पहुंच रही है। विषय हाँ जी। समझ में आ रहा है? जी भैया जी आ रहा है। हाँ, सर हमारा ध्यान का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर कि ध्यान किसे कहते हैं। तो आचार्य ने लिखा है एकाग्र चित्तता ध्यानम तदपि व्यग्रतांतकम अज्ञान ध्वांत विध्वंसी ज्ञानानंद प्रतिष्ठितम। ये बात कही है। तो वास्तव में ज्ञान की दशा विशेष ध्यान है। ज्ञान की दशा विशेष को ध्यान कहा गया है। वहां व्यग्रता नहीं परंतु एकाग्रता ही है। इसी कारण ध्यान है अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है। अब ध्यान के कार्य कौन कौन से हैं? तो कहते हैं विशुद्धि वर्धते एन, ध्यान से विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि वर्धते एन चित्तम ज्योतिर्मयम भवेत्, और चित्त में ज्योतिर्मयता आती है। तद ध्यानम ही समामनातम भवानंदम च वांछति, जिससे मन की विशुद्धि बढ़े, चित्त में ज्योतिर्मयता हो जाए या चित्त ज्योतिर्मय हो जाए, वही ध्यान कहा गया है। तथा जो ध्यान संसार के आनंद की इच्छा नहीं करता वह ध्यान है। जिस ध्यान से आत्मा में विशुद्धि बढ़े, विशुद्धि की वृद्धि हो तथा चित्त मन अंतःकरण प्रकाश युक्त हो या प्रफुल्लित हो जाता है, निश्चय से इस प्रकार से इसे ध्यान कहा गया है। योगी उस भव के आनंद, भवानंद, सांसारिक सुख की अभिलाषा नहीं करता। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसे सांसारिक सुख की वांछा बिल्कुल भी नहीं सताती। भव, भाव और संसार ये पर्यायवाची है। जैसा कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा गया है। कौन से ग्रंथ में? द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में एक जगह लिखा हुआ है कि यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो मन को स्थिर रखो, प्रिय अप्रिय इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष मत करो। अतः ध्यान में चित्त की विशुद्धता तथा संसार से विरक्ति परम आवश्यक है। इसको हम और समझे ध्यान की परिभाषा को, क्योंकि प्रसंग ध्ययन का चल रहा है। ये योग के अंतर्गत ध्यान नामक जो अंग है, उस अंग में जब अगर हम ध्यान को समझ लेंगे, ध्येय को समझ लेंगे, तो हमें ध्याता अपने आप सुधर जाएगा। और ध्याता का लक्षण क्या होता है, ध्याता कैसा होना चाहिए, इस विषय में यहाँ कहते हैं कि चित्त विक्षेप संन्यासस। चित्त विक्षेप संन्यासस, ध्यान की कितनी बड़ी परिभाषा दे रहे हैं आचार्य भगवान कि चित्त विक्षेप संन्यासस चिंता रोधो विरागता, चिंता निरोधो विरागता। स्थिराया, सरोज जी आप साउंड बंद कर दीजिए।
आप डबल चला रहे हैं शायद इसमें, आवाज बूमिंग कर रही है। आवाज नहीं आ रही। डबल आ रही है सर आपका साउंड। हाँ, आवाज पहुंच रहा है ना? अब सही आ रहा है, बीच में थोड़ा सा डबल आ रहा था। हाँ ठीक है, चलिए। उस सरोज जी ने साउंड चालू कर दिया था, डबल दो सिस्टम में चला रहे थे वो शायद। चलिए, आचार्य भगवत लिखते हैं कि चित्त विक्षेप संन्यासस चिंता रोधो विरागिता स्थिराया बुद्धिरित्यैव ध्यानेन परिभाष्यते। अर्थात ये है कि चित्त के विशेष का त्याग कर देना, चिंता का रोध कर देना, उसको रोकना, विरागता अथवा जो बुद्धि स्थिर हो जाती है वह ध्यान रूप परिभाषित हो जाती है। अब मुख्य रूप से हम देखें कि ये तो ध्यान का लक्षण हो गया। ध्याता के अंतर्गत हमें जो ध्येय है, तो ध्यान के अंतर्गत हमें ध्याता को समझना है, ध्यान को समझना है, उसके फल को जानना है, ध्येय को समझना है, विषय को समझना है, क्षेत्र को समझना है, काल को समझना है और रीति को समझना है। देखिए, ध्याता ध्यानम फलम ध्येयम यस्य यत्र यदा यथा अष्टांगो ही प्रबुद्धोयम ध्यानाभ्यास सुकांक्षिणाम। अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्यान का फल, ध्येय, ध्यान का विषय, ध्यान का स्थान, ध्यान का काल और ध्यान की विधि, इस प्रकार से सारे ध्यान के ही विषय हैं। कब ध्यान करना, कैसे ध्यान करना, ये विषय मुख्य प्रसंगभूत है। तो ध्याता कौन है? तो कहते हैं योग का साधक योगी या ध्यान करने वाला ध्याता है। क्या है? ध्याता। इस बात को समझते जाइएगा आप लोग, जितने लोग जुड़े हैं ये लोग समझते जाएं कि ध्याता कौन है। जो ध्यान कर रहा है, ध्यान चित्त की एकाग्रता, योगो नैव भवे ध्यानम, योग से ही ध्यान होता है। फल कर्मों की निर्जरा। अब फल क्या है? ध्यान का फल समाधि भी है, ध्यान के फलस्वरूप समाधि भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। वो अंग आगे आएगा। अभी मुख्य रूप से आपको कर्मों से निजात पाना, चित्त वृत्तियों, चित्त भूमियों से दूर होना, उनका परित्याग हो जाना, ये सब ध्यान का फल है योग दर्शन के अंतर्गत। और जैन दर्शन कहता है कि ध्यान का फल कर्मों की निर्जरा है, वह मोक्ष की प्राप्ति है। ये मुख्य फल है किसका? ध्यान का। अब ध्येय क्या है? अब ध्यान में हम किसका ध्यान करें? ध्येय। ध्येय का अर्थ लक्ष्य, केंद्र बिंदु। हमें किसका ध्यान करना? तो योग दर्शन कहता है ईश्वर का प्रणिधान करो, प्रणव का ध्यान करो। और जैन दर्शन कहता है कि तुम पंच परमेष्टि का ध्यान करो, और इन पंच परमेष्टि में भी तुम ओम प्रणव का ध्यान करो। यही बात जैन दर्शन कहता है, और यही बात वहां योग दर्शन भी वही बात कह रहा है कि जप करो, मंत्र, बीज मंत्र का ध्यान करो। पंच परमेष्टि तुम्हारे लिए ध्येय है, वह बीज मंत्र, वो ओम प्रणव तुम्हारे लिए ध्येय है। तो अब हम देखें, अब विषय क्या करें, ऐसे कौन से विषय का हम चिंतन करें? तो आता है कि शुद्धात्मा का, जो परासत्ता है, जो ईश्वर है, जो शुद्ध हो चुका है, उस निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म। यहां पर ये विषय आया आत्मा का। तो अब क्षेत्र कैसा होना चाहिए? क्षेत्र कैसा हो? क्या हम गंदे स्थान पर बैठकर ध्यान कर पाएंगे? क्या हम अपना चारों तरफ का वातावरण जब तक अनुकूल नहीं होगा तो क्या आप ध्यान कर पाएंगे? अर्थात नहीं। आपके लिए अनुकूलता चाहिए ध्यान के लिए। आसन की अनुकूलता हो, जो हम विगत कक्षा में हम समझ चुके हैं कि सुखासनम, स्थिर सुखासनम। जब तक तुम्हारे आसन में स्थिरता नहीं आएगी तब तक तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं आएगी, वचन में स्थिरता नहीं आएगी, काय में स्थिरता नहीं आएगी। फिर धारणा आपको बनाना पड़ेगी। जो धारणा हमने बनाई ओम प्रणव के लिए, तो उस धारणा में आपको जीना पड़ेगा, तब ध्यान होगा। काल क्या होना चाहिए? तो यहां कहते हैं कि ध्याता मुख्य रूप से कैसा हो? बड़ा ही पवित्र आत्मा हो।
ऐसा नहीं हो कि अपवित्रात्मा ध्यान करने लग जाए। तो कहा अहिंसादि व्रती तुष्टसु त्यक्त सर्व परिग्रह गुप्तेन्द्रिय मना योगी ध्यातृत्वेन निगद्यते। अहिंसादि व्रतों को धारण करता हो, संतुष्ट रहने वाला हो, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्यागी हो, इसने यम नियम आसन प्राणायाम की साधना कर ली हो, धारणा अच्छे से बना के रख ली हो, वह मुख्य रूप से ध्याता है। और इंद्रिय और मन के विषय में जिसकी प्रवृत्ति ना करता हो, वह योगी ध्याता के रूप में कहा गया है। तो ये इस प्रकार से ध्याता का लक्षण बताया गया था। अब हम देखें क्या ध्यान किसके लिए है। ध्यान ध्यान कौन कौन कर सकता है। एक बालक ध्यान कर सकता है, एक वृद्ध ध्यान कर सकता है। तो हम किसका ध्यान करें। तो कहते हैं ध्यान सभी के लिए है। यथा मंत्रेषु मंत्रश्च नमोकारो हितंकरः जापार्थम दीयते लोके सर्वस्मै ध्यातयेन किम। मंत्रों में नमोकार मंत्र हितकारी है, प्रणव मंत्र हितकारी है, लोक में सभी के लिए वह जप करने योग्य है। और उस मंत्र का ध्यान, उस मंत्र पर हम ध्यान क्यों ना दें। अगर आप उस मंत्र पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो गलती आपकी है, त्रुटि आपकी है, प्रमाद आपका है। तो प्रमाद अगर हम करते हैं उस तो प्रमादी आप कहलाएंगे। ठीक है ना। अब हम मुख्य रूप से देखें कि ध्यान, मैंने आपको परिभाषा बताई थी, एकाग्र चित्तता ध्यानम तदपि व्यग्रतांतकम अज्ञान ध्वांत विध्वंसी ज्ञानानंद प्रतिष्ठितम। ये बात कही कि चित्त की एकाग्रता ध्यान है, व्यग्रता का नाश, व्यग्रता का अंत करना ध्यान का उद्देश्य है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने में जो सक्षम हो तथा ज्ञानानंद में प्रतिष्ठित हो, वह ध्यान है। चित्त का विक्षेप जो है, चित्त का विक्षेप दूर करें, वह मूलभूत ध्यान है। जो चित्त का विक्षेप नहीं करता वह ध्यान नहीं होता। ध्यान की मुख्य रूप से हम देखें तो ध्यान से विशुद्धि बढ़ती है, चित्त ज्योतिर्मय होता है तथा भावानंद उसे भाव की बाधा नहीं सताती। ध्यान का फल क्या है। तो चित्त में क्या है, चित्त की अन्यथा वृत्ति का त्याग ध्यान है। चित्त की जो अन्यथा वृत्ति है, उस अन्यथा वृत्ति का त्याग करना ध्यान है। चित्त का रोध, चिंता का निरोध। और चिंता अंतःकरण की वृत्ति है, रोध का अर्थ है अभाव, और चिंता के रोध में अन्य चिंताओं का अभाव रहता है। वीतरागता राग रहितपना है, चंचल रहित या स्पंदन रहित स्थिति, बुद्धि स्थिर बुद्धि है। अतः ध्यान की अवस्था में बुद्धि स्थिर है। अतः चित्त के विक्षेप का त्याग, अंतःकरण की प्रवृत्ति को रोकना, बुद्धि की स्थिरता ध्यान है। सर स्पंदन मतलब क्या होता है। क्या आपने बोला ना स्पंदन, स्पंदन का स्पंदन का अर्थ है चंचलता। जो मन में चंचलता आती है, उस मन की चंचलता में जो मन में स्पंदन होता रहता है बार बार, तो उस कोई चंचलता, कोई स्पंदन, स्पंदन बोलते हैं कि मन इधर चल रहा है उधर भाग रहा है, वही स्पंदन है। ठीक है ना। सर कई बार होता है सर पूरा दिन नहीं भागेगा पर ध्यान के टाइम जरूर भागता है। देखिए ध्याता का लक्षण क्या बताया, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम पूरे परिग्रह का त्याग कर देंगे तो मन नहीं भटकेगा। होता क्या है, हम परिग्रह का त्याग नहीं करते, हम अहिंसा आदि व्रतों का ध्यान नहीं करते, उनका संकल्प नहीं करते, तो संकल्प पूर्वक जो चीज की जाएगी उसमें मन नहीं भटकेगा। जैसे मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब जल्दी जल्दी सब्जी बनाते हैं ना, खटाखट भिंडी बनाते हो या लौकी बनाते हो, जल्दी जल्दी करना होता है, तब आपके चित्त में स्थिरता क्यों आ जाती है। और वही काम मैं करूंगा तो पता चले मैं उंगली काट लूं अपनी। क्यों, आखिर क्यों।
ये चित्त की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता का ही तो परिणाम है कि हम इतने एकाग्रता से उसको, दूसरा काम भी आप कर रहे हैं यद्यपि, ऐसा नहीं कि आप सब्जी अकेले बना रहे होते हैं, आपके माइंड में उस समय दूसरी चीज भी चलती होती है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है? जब व्यक्ति ध्यान अवस्था में होता है तो उसे कुछ भी दर्द नहीं होता। आप लोगों ने अगर गणेश प्रसाद जी बरणी जी का नाम सुना, बरणी जी ना होते तो आज ये विद्वान भी ना होते, ये इतना बड़ा स्यादवाद महाविद्यालय ना होता, और ये स्यादवाद की परंपरा भी ना होती। एक बार उनको अपने बैक में फोड़ा हो गया था, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था उनको। मैं ध्यान की अवस्था के लिए उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपका भी ध्यान केंद्रित हो। डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेहोश करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया जो भी प्रयोग करते हैं। तो बर्णी जी ने कहा कि मैं इंजेक्ट वगैरह नहीं कराऊंगा, आप तो बता दीजिएगा जब आप हमारे ऑपरेशन करें तो आप मुझे बता बस देना कि आज का आप इतने बजे से इतने बजे तक हमें ऑपरेशन करना है। और हुआ भी वही। जब उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार था और वो ध्यान की अवस्था में बैठ गए, अब आप देखिएगा चित्त की एकाग्रता क्या होती है। वो ध्यान की अवस्था में बैठे और इतने तल्लीन हो गए आत्मा के ध्यान में, प्रणव के ध्यान में और ब्रह्म के ध्यान में, इतने लीन हो गए कि उनका पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया। संसार की जो बाह्य जगत की प्रवृत्तियां थी, बाह्य भूमियां थी, चित्त भूमियां थी, चित्त वृत्तियां थी, सारी चित्त वृत्तियां एक तरफ हो गई और उनके शरीर में उनको कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं हो रही। कारण ध्यान की एकाग्रता है। जब व्यक्ति ध्यान में एकाग्र होता है, इसका चित्त एकाग्र होता है, तो मान लीजिएगा उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी अगर कोई प्रहार कर दे तो वह ध्यान की अवस्था में चला गया, उसे विदेह हो गया। क्या हो गया? विदेह। देह में रहते हुए भी वह विदेह हो गया। क्या हो गया? उसको देह का कोई उसे मतलब नहीं रहा, अभाव हो गया चिंता का। चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, ये तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र कहा गया है। तो यहाँ ध्यान का विषय चल रहा है और ध्यान का फल क्या है? देखो ध्यान का फल यही हुआ ना कि बरणी जी को जो फोड़ा हुआ था, फोड़ा की पूरी मबाद निकल गई, ऑपरेट हो गया, पता ही नहीं चला साहब। और अगर आपका किसी का ऑपरेशन हो तो बिना बेहोशी के काम ना बने। संसार में जितने लोग हैं जो बीमार हैं, रोगी हैं, दुखी हैं, अगर उनका ऑपरेशन किया जाए तो ध्यान की अवस्था में ना जाने के कारण क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है, हमारा श्रद्धान भाव कांप उठता है, हम श्रद्धानी नहीं हो पाते। जिसका दृढ़ श्रद्धान होता है वह दृढ़ ध्यानी होता है। जो दृढ़ श्रद्धानी होता है वो दृढ़ ध्यानी होता है, या यूं कहें जो दृढ़ ध्यानी होता है वो दृढ़ श्रद्धानी होता है। तो ध्यानी और श्रद्धानी ये दो बात बड़ी मुख्य बातें हैं। अब ध्यान के फल की बात कहें तो कहा ध्यानेन स्वात्म विज्ञानम पाप बुद्धेर वनिष्ठता। ध्यान करने से स्वात्म का विज्ञान जागृत होता है, आत्मा का विशिष्ट ज्ञान होता है। पाप बुद्धेर वनिष्ठता, पाप बुद्धि विनाश को प्राप्त होती है। ध्यानेन च महापुण्यम, ध्यान से महापुण्य होता है। श्रुत ज्ञान विशिष्टता, और श्रुत ज्ञान में विशिष्टता आती है। तो चित्त के विशेष का नाम ध्यान है। उस ध्यान के कारण स्वात्मा अर्थात अपनी आत्मा का विशिष्ट ज्ञान, विवेक ज्ञान होता है। और विवेक ज्ञान होने से ध्यान से पाप बुद्धि का विनाश, पापों का विनाश होता है। श्रुत की विशिष्टता आ जाती है। योगी जन जो है
वह स्वतः ज्ञान में विशिष्ट हो जाते हैं, ज्ञान रूप मन के द्वारा ध्यान करते में लग जाते हैं। इसलिए स्थिर मन का नाम ध्यान है। तात्विक अर्थ या यथार्थ श्रुत ज्ञान का नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ये ध्यान के लिए तो कहते हैं बिना ध्यान के व्यक्ति संस्कार विहीन भी हो जाता है। बिना ध्यान के व्यक्ति, साधक, योगी, ध्याता अपने ध्येय से भटक जाता है और ध्याता संस्कारहीन हो जाता है। इसलिए आप या कोई भी ध्याता 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट, 24 मिनट का अंतर मुहूर्त का ध्यान अवश्य करें। क्यों? इससे आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आपके ज्ञान अज्ञान का अंधकार विनाश को प्राप्त होता है, आपकी चेतना में चैतन्यता का अनुभव होने लग जाता है। ये ध्यान की महिमा है। तो कहा कि ध्यान के बिना संस्कार नाश नहीं, बिना ध्यानेन कस्यापि पूर्व संस्कार नाशनम जायेत न कदापि तपस्या गई सतैरपि। बिना ध्यान के किसी को भी पूर्व के संस्कार का नाश अर्थात अभाव प्राप्त नहीं होता। भले ही ऐसा जीव इस लोक में सैकड़ों प्रकार के तप और त्याग कर ले, पूर्व का संस्कार विनाश अगर आपको करना है, पूर्व कर्मों को, संचित कर्मों को नष्ट करना है, तो ध्यान आवश्यक है बंधु। अब ध्यान के फल क्या है? मुख्य रूप से देख लें। फलम तात्कालिकम वा स्यात् तथा त्रैकालिकम मतम यद यद वांछति तत्सिद्धि तत्तद्धि ध्यानेन लभते नरः। ध्यान का फल तात्कालिक भी होता है, आपको एक संतुष्टि होती है। क्या होती है? तात्कालिक फल में सबसे पहले आपको आत्म संतोष प्राप्त होता है। चलो आज मैंने जाप कर ली और ध्यान कर लिया। एक ध्यान स्नान होता है। कौन सा स्नान होता है? ध्यान से स्नान, ध्यान स्नान होता है। ये योगाचार्यों ने कहा है कि ध्यान नाम का एक स्नान होता है। तो ध्यान का फल तात्कालिक होता है और त्रैकालिक भी माना गया। तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो जो योगी ध्यान से चाहता है वह ध्यान द्वारा वही प्राप्त कर लेता है। जो योगी अगर ध्यान के बल पर आप जो चाहते हैं वो अर्जित कर सकते। ध्यान का फल इतना विशाल है, इतना फलकारी है ध्यान, कि आप जो चाहेंगे वह प्राप्त हो सकता है। ध्यान का परिणाम उस समय ही होने वाला है अथवा त्रैकालिक, भूत, भविष्य, वर्तमान से संबंध रखने वाला भी कहा गया है। जो भी मनुष्य कुछ भी अभिलाषा करता है वह सभी उसे कुछ निश्चय से ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। इसका भाव यह है कि ध्यान से अशुभ कर्मों का नाश होता है, अशुभ वृत्ति क्या होती है? नष्ट होती है। और ध्यान कैसा होता है? जैसे देखो, जैसे हम पानी में शक्कर घोल दें या नमक घोल दें, क्या कर दें? शक्कर और नमक, चलो दोनों घोल लो, ब्लड प्रेशर तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, शक्कर और नमक के लिए नमक और शक्कर का घोल पीते ना, तो अगर नमक और शक्कर को हम घोल देते हैं किसमें? पानी में, जल में, तो वो एकम एक हो जाते हैं। वो जल में रहते हुए भी जल से अलग नहीं है, लेकिन दोनों के द्रव्य गुण अलग अलग है। शक्कर का द्रव्य गुण अलग है और नमक का द्रव्य गुण अलग है, और दोनों जल में मिल गए। ये उदाहरण ऐसा है कि उसमें परिपक्वता आ गई, एक रूपता आ गई। अब जल जल एक ही हो गया। अब आप क्या कह रहे हो कि गिलास में पानी भरा हुआ है, नमक शक्कर दोनों एक हो गए, एकम एक। मिठास, सुख और दुख जहां भूल गए, न सुख का ज्ञान, न सुख का में ध्यान आ रहा है, न दुख का हमें वेदन हो रहा है। न सुख का वेदन, न दुख का वेदन, वह ध्यान की अवस्था है। जब सुख और दुख का वेदन नहीं होता है तो वह ध्यान की एक ऐसी प्रामाणिक अवस्था हो जाती है
जिसमें यह घुल जाया करता है। अब देखें हम कि सबसे बड़ा लाभ आपको जो देखने में लगता है ध्यान से, जो हर व्यक्ति चाहता है, पहला सुख निरोगी काया। क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख मृदु भाषण नारी, पंचम सुख सदन हो घर का। ऐसे 14 सुख बताए हैं सांसारिक। तो पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है रीटा जी? निरोगी काया। सब चाहते हैं कि निरोगी काया मिले। ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं है जो ना चाहता हो कि हमें काया निरोगी ना मिले। तो निरोगी काया प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना अनिवार्य है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपकी काया निरोगी नहीं रहेगी। आप टैबलेट खाते हैं या दवाइयां हम इतनी सारी खा लेते हैं, लेकिन वो आरोग्यता के लिए खाते हो। तो मैं कहता हूं एक टैबलेट ध्यान की खाओ। किसकी खाओ? ध्यान की। ओनली ऑन 24 मिनट, 24 मिनट का। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी बुनियाद। सर एक ध्यान घड़ी और सामायिक में फिर क्या अंतर होगा? सर ध्यान कैसा? और सामायिक में, ध्यान और सामायिक में, सामायिक भी जैसे बोलते हैं 24 मिनट की शुरू करो, तो उसमें क्या क्या करना है फिर? देखिए ऐसा है, सामायिक में भी ध्यान किया जाता है और ध्यान के माध्यम से ही सामायिक, दोनों एक तद अनुरूप ही है। तो कहना यही है कि वो एक विशिष्ट अवस्था है। ध्यान जो जो है एक विशिष्ट अवस्था है। सामायिक जो है कर्तव्य है, एक आवश्यक है। तो सामायिक में एक आवश्यक की पूर्ति होती है, लेकिन ध्यान में जो ध्यान की जो अवस्था होती वो आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था होती है। आत्मा एक एक विशेष अवस्था में आ जाता है, एकाग्रता की अवस्था में आ जाता है, उसे ध्यान कहा गया है। ठीक है। सामायिक एक आवश्यक है, एक कर्तव्य है। ध्यान एक मूल आवश्यकता है जो आत्मा में प्रतिदिन आत्मा को करना चाहिए। ठीक है ना। तो सामायिक साधुओं का कर्तव्य है, श्रवणों का कर्तव्य है। आप क्योंकि यद्यपि ज्ञान और ध्यान ये दो कर्तव्य साधुओं के ही हैं। ध्यान, ज्ञान और ध्यान। श्रावकों के तो दो ही कर्तव्य बताए, दान और पूजा। एक श्रावक ध्यान की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अणुव्रती हो जाएं, आप अणुव्रती होकर के ध्यान के क्रम को प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान आपको एकाग्रता करना चाहिए। मैं कहूंगा चित्त की एकाग्रता। तो कहा पहला सुख निरोगी काया। लिखते हैं शरीर स्वस्थता चापी, नाड़ी गति सुमंदता, तात्कालिक फलत्वेन चित्त शांति सम्मता। शरीर की स्वस्थता, नाड़ी की गति अतिमंद हो जाना और चित्त को शांति होना, ये ध्यान के तात्कालिक अति शीघ्र प्राप्त होने वाले फल माने गए। नाड़ी की मंद गति दीर्घ जीवन की प्रदाता है। अगर आपकी नाड़ी तेज फड़क रही है, नाड़ी तेज चल रही है, तो आपका जीवन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। वात, पित्त और कफ, ये तीन। ठीक है ना। वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी। ऐसे ही चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना। तो ये योग में आपको जानना अनिवार्य है। तो योग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान की विशेष बात हमें करना पड़ेगी। अब ध्येय में ध्येय किसका है, किसका ध्यान करें, ये तो हमने आपको पूरा का पूरी परिभाषा बता दिया ध्यान की। ठीक है ना। ये पारिभाषिक हमने आपको समझाया। अब ध्येय क्या है? तो कहते हैं यमीप सती भवान अत्र
तद्भाव्यम चिंतमेव वा शाश्वतम सुथिरम सुस्थिरम शांतम ध्येयम मान्यम विलक्षण। इस लोक में जो इच्छित है उसी की भावना करें, जो आपको इच्छित हो, अथवा उसी का चिंतन करें जो ध्येय शाश्वत है, अच्छे प्रकार से निश्चल है और शांत है। वही ध्येय बुद्धिमान पुरुषों ने ध्येय रूप में माना है। योगी की भावना के अनुसार ध्येय होता है। भाव साधक समीचीन ध्येय करते हैं, यह कहा जाता है। ऐसा कोई गुण, कोई ज्ञान, दृष्टि या सुख नहीं है जो योग के प्रकाश में अंधकार के नाश होने पर प्राप्त नहीं होता। ध्येय का विचार करके ही ध्यान करना चाहिए। ध्येय 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूप पारगम चतुर्विधमपि ख्यातम ध्येय मध्यात्म वेदी भी। अर्थात पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 प्रकार के भेद से ध्येय अध्यात्म के जानकारों ने कहा है कि अध्यात्म के ज्ञाताओं ने ध्येय नामक योग के अंग को 4 प्रकार का कहा है। तो पिंडस्थ, इसके स्वरूप का वर्णन कहा कि पिंडे, अपने शरीर में स्थित जो अरिहंत भगवान, उनके स्वरूप का ध्यान पिंडस्थ ध्यान है। ठीक है। पदस्थ, इस विषय में शुभचंद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि योगी जन पवित्र पदों का आश्रय लेकर जिस ध्यान को किया करते हैं उसे विद्वान पदस्थ ध्यान कहते हैं। अर्थात मंत्रों के पदों का ध्यान, वह पदस्थ ध्यान है। ठीक है। रूपस्थ, तो रूप, भगवान के रूप का साकार ध्यान करना, रूप का ध्यान करना, उनकी वीतरागता के गुणों का ध्यान करना रूपस्थ है। रूप वर्जितम रूपातीत, रूप पारंग रूपातीत। इस ध्यान के विषय में आचार्य शुभचंद्र लिखते हैं कि जिस ध्यान में शुद्ध, कर्ममल रहित, अमूर्त और ज्ञानमय शरीर संयुक्त ऐसे चेतन व आनंद रूप स्वरूप आत्मा का स्मरण किया जाता है, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। तो इस ध्यान में योगी आत्मा के द्वारा चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त ज्ञान शरीरी आत्मा को स्मरण करता है। अब कैसे ध्यान करें, सरल पद्धति क्या है? तो कहते हैं मंत्राक्षरम पदस्थानम पद ध्यानम शांत रूपम कस्यचित स्वाचोच्छ्वास क्रमम पूर्व ध्यायत्वेन सुगम्यताम। यहाँ ध्येय को लक्ष्य करके उसकी प्रक्रिया का विवेचन किया गया है कि पहले स्वाचोच्छ्वास का क्रम, फिर मंत्र, फिर अक्षर, फिर पद का ध्यान और फिर किसी के भी शांत रूप का ध्यान वह ध्येय बने से जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। और इसमें ध्यान करने से क्या होता है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, सर्वजीवेषु में मैत्री, गुणवस्तु प्रमोदता, कारुण्यम दुख जीवेषु विपरीतेषु साम्यता। मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव, कारुण्य का भाव, साम्यता और माध्यस्थता का भाव, ये सब ध्यान के कारण ही हमें प्राप्त होता है। ध्यान का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इस बात पर हम चर्चा कर लें। सभी लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? जितने लोग हमें इस आभासी पटल पर दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ सर। हाँ जी सर। सभी सर सुन रहे एक हैं। मिनट, एक क्वेश्चन है सर। हम जो ध्यान पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल ध्यान है, योग दर्शन के अनुसार ध्यान पढ़ रहे हैं या जैन धर्म के अनुसार ध्यान पढ़ रहे हैं सर? ये देखिए, मैंने ध्यान पहले योग दर्शन का बता दिया आपको। अब स्टार्टिंग मैं में, हाँ। ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ जैन दर्शन के अच्छा, जो अकॉर्डिंग। ध्यान ठीक है ठीक है ना? सर। क्योंकि हाँ ये हाँ। चीज आपको जानना है। देखो, योग को आपने समझ लिया, अब हम जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन कर अध्ययन रहे हैं। करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा यही अच्छा, रिसर्च ठीक। है। अब ध्यान के योग क्षेत्र कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं शून्य शुचि प्रदेशे वा विजने चित्त हारिणी ना कृष्णे नाति शैत्येपि नाति वायु प्रवाहिते। अर्थात
स्थान शून्य हो, एकांत, पवित्र स्थान हो, सुचित प्रदेश सेवा। ऐसा नहीं कि मृगछाल बिछाई बैठ गए और ध्यान करने लग गए। एक हिंसक एक हिंसा के बाद अगर हम किसी छाल को बिठा करके उस पर बैठ करके ध्यान करेंगे तो हमारे मन में, ध्याता के मन में, शायद मैं मानता हूं कि वो उससे प्रभावित होगा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से वही प्रभावित होगा। आप जैसे आसन का प्रयोग करेंगे, जिस आसन में बैठेंगे, उन आसनों के फल भी अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो क्या शून्य प्रदेश हो, सूची प्रदेश हो, विजने चित्त हरणे, अर्थात चित्त को हरण करने वाला मनोहर स्थान हो, और नात्युष्णे, ना अधिक उष्ण हो, ना अति शीत्य, ना अधिक शीत हो, ना एकदम ठंडा प्रदेश हो कि एसी चालू किया और हम ध्यान में बैठ गए। कैसा? एकदम अग्नि का स्थान ना हो, गरम गरम, चलो हीटर चालू कर लो, हम जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। क्या हम जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, चलो गर्मी लग रही, पंखा चालू कर लिया। ये आचार निर्देश दे रहे हैं क्षेत्र कैसा हो ध्यान का। ये मैं आपको सुना बता रहा हूं ये चीज, ठीक है ना? ये समझ लीजिएगा ध्यान से। नाति उष्णे, नाति शैत्ये, नाति वायु प्रवाहिते, तो हाथ तेज सन 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 करके वायु ना चल रही हो, तेज वायु ना चलती हो, ऐसे स्थान पर ही प्रशस्त ध्यान मान्य है। क्षेत्र की विशेषता कैसी हो? तो कहते हैं कि पिपीलिका दी जीवैश्चा नुपद्रवे च गहवरे शिलोपरी न वैषम्ये काष्ठ फलक भूमि के, अर्थात चींटी आदि जीवों के उपद्रव से रहित हो। कैसा हो? चींटी आदि का उपद्रव ना हो, चींटी आदि का उपद्रव बिल्कुल भी ना हो। तो यहां कह रहे हैं कि गुफा में भी शिला के ऊपर जो ऊंची नीची ना हो, लकड़ी के तख्ते वाली भूमि पर ध्यान, विशेष प्रशस्त ध्यान करता है। ऋतु इसके लिए क्या है? तो कहते मेघ वर्षादि बाधा भी रहिते बिंदु वर्षणे, बने पितृ बने चापी नदी तट गते गिरऊ। मेघों की वर्षा आदि की बाधाओं से रहित स्थान हो, पर बूंदों की वर्षा से रहित स्थान हो। वन प्रदेश में, शमशान में भी, तथा नदी किनारे वाले प्रदेश में और पर्वत पर एक विशेष क्षेत्र जो है ऋतु के साथ क्षेत्र विशेष हो। अब बाधा रहित स्थान हो, ध्यान के लिए बाधा रहित स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? कि साथ में बाधा नहीं आएगी, बाधा रहित स्थान होना चाहिए ध्यान के लिए कि बाधा से सहज? यहाँ कहते हैं दुर्गे उच्चैत सुस्थाने चोद्याने बीतवाद के दंसमसक कीटैश्च न्यूने स्त्री पशु वर्जते। ये बताया कि महल पर, ऊंचाई पर, उच्च स्थानी सुंदर स्थान पर, उद्यान पर, बगीचे में, बाधा रहते स्थान पर, जहां डास, मच्छर, कीटाणु आदि से रहित स्थान पर नारी व पशुओं से भी रहित हो, ऐसे क्षेत्र पर ध्यान प्रशस्त ध्यान माना गया। यहाँ नारी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नारी पुरुष को समझे, पुरुष नारी को समझे, ऐसा एकांत स्थान हो। तात्पर्य ये है कि कहीं से कहीं तक की विकारी भाव उत्पन्न ना हो, यहाँ यही समझना चाहिए। अब देखें कि क्षेत्रम मान्य प्रशस्तम ही प्रारब्ध ध्यान योगी नाम प्रदेश नियमो नास्ति निष्पन्न ध्यान योगी नाम। मतलब ध्यान स्थान पहली बार ध्यान में संलग्न योगी के लिए कहे गए हैं कि संपन्न ध्यान, ध्यान योग क्षेत्र की प्रामाणिकता हो। आदि पुराण में भी ये बात कही गई है कि अध्यात्म स्वरूप को जानने वाले योगी इन स्थानों पर ध्यान करें। शून्य स्थान पर, शमशान में, जीर्ण वन में, नदी किनारे, करते तपसेन नदी तट पर तरुतन वर्षा की झड़ियों में दिन रात लुटाया करते हो,
ये जो है ना बात आई है, ये वही है। नदी किनारे, तट पर, गुफा पर, वृक्ष की कोटर में, किसी भी पवित्र या मनोहर प्रदेश में जहां आतप ना हो, अधिक गर्मी ना हो, अधिक सर्दी ना हो, तेज वायु ना हो, मंद मंद वायु बह रही हो, जल का प्रपात ना हो, सूक्ष्म जीवों का उपद्रव ना हो, ऐसे निराकुल स्थान पर हमें ध्यान करना चाहिए। शुभ चंद्राचार्य जी लिखते हैं कि संयम का साधक योगी, आचार्य शुभचंद्र लिखते हैं ज्ञानार्णव में कि संयम का साधक योगी संसार परिभ्रमण के दुखों को शांत करने के लिए समुद्र के समीप में, वन के अंत में, पर्वत के शिखरों के मध्य में, नदी के किनारे, वृक्षों के समूह में, नदियों के संगम पर, जल के मध्य द्वीप में, प्रशस्त वृक्ष के कोटर में, पुराने बगीचे में, शमशान में, पर्वत शिखर पर या गुफा में, जंतु रहित स्थान में, मन को प्रसन्न करने वाले प्रशस्त स्थान पर जहां कोलाहल ना हो, ऐसे रमणीक स्थान पर, सब ऋतुओं में जो शुभदायक हो, ऐसे स्थान पर, शून्य घर में, पृथ्वी के नीचे ऊंचे प्रदेश अथवा भूगर्भ में, कदली घर में, केलों के कुंजों में, लता ग्रह में, चैत्य वृक्ष के नीचे, वर्षा, धूप, शीत, वायु के संचार, मूसलाधार वर्षा से रहित स्थान पर निरंतर ध्यान करना चाहिए। तो कहते ध्यान का काल क्या होना चाहिए, ये बात भी अब मुख्य है कि ध्यान का काल क्या हो। तो कहते ध्यानार्थम मन्यते कालो योग्यो ब्रह्म मुहूर्त कहा, अन्योपि सम्मतः श्रेष्ठो यदा मनसी कांक्षणम। ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का काल योग माना गया है, लेकिन क्या करें, नींद ही नहीं खुलती। अन्य काल भी श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात जब जब मन में ध्यान की आकांक्षा उत्पन्न हो वह काल श्रेष्ठ हो। हाँ देखो, ब्रह्म मुहूर्त के अतिरिक्त भी जब एक ध्याता के मन में ये विचार आए कि मुझे ध्यान करना है, जब उसका चित्त एकाग्र हो, वचन एकाग्र हो, तो उसे तुरंत बैठ जाना चाहिए ध्यान की मुद्रा में। वह काल भी उसके लिए श्रेष्ठ कहा गया है। तो तत्वार्थ सूत्र में तो कहा है, अंतर मुहूर्त कहा गया है, ध्यान अंतर मुहूर्ता। तत्वानुशासन में भी अंतर मुहूर्त काल ध्यान के लिए बताया गया है। तो ध्यान के लिए दिन हो या रात का समय हो, इसका कोई निश्चित काल नहीं है। जिस समय भी योगी का उत्तम समाधान ध्येय बन सके, वह काल ध्यान के लिए उत्तम माना गया है। अब ध्यान कब करें, यदा निश्चिंता चित्ते, जब तुम्हारे चित्त में निश्चिंता हो, यदा देहस्य लाघवम अन्य व्यापार चिंतायाम विक्षेप रहितम मनः, अर्थात जब चित्त में निश्चिंता हो, चित्त का अभाव हो, जब देह का हल्कापन हो, जब अन्य व्यापार, वचन व्यापार, काय का व्यापार, चिंताओं का विक्षेप हो, तो तभी ध्यान करना चाहिए। तो कहते हैं कि सध्यान करने के लिए निश्चिंता का होना अनिवार्य है। अब ध्यान के लिए क्या रीति क्या है, ध्यान के लिए तो कहा देश कालादिकम भाव्यम योग्यम चापी सुखासनम समरूपे स्थित कायस्य योगिनो ध्यान संभवा। अर्थात देश काल आदि की भावना करके, योग सुखासन आदि को करके, काय की स्थिति को समरूप करके, ऐसा ना हो कि हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं पता चले नींद ही आ गई, झपकी लग गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सुखासन में बहुत सुख से बैठ गए, बस हम बैठे हैं ध्यान, नींद ही आ गई, ऐसा नहीं। निद्रा पूरा जागरूक अवस्था होना चाहिए ध्यान की। हाँ, ध्यान में तल्लीनता होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान में तल्लीनता हो। तो ध्यान के लिए कौन कौन से आसन श्रेष्ठ हैं, तो कहते हैं कायो सर्गश्च पर्यंकः सुखासन युगम मतम योग मुद्रा विधायापि जिन मुद्रा चा शांति की। कायोसर्ग और पर्यंक आसन ये दो सुखासन माने गए हैं। योगी मुद्रा को करके भी या शांत रूप जिन मुद्रा को करके भी ध्यान किया जा सकता है। योग की विधि सुखासन पूर्वक करनी चाहिए, तभी शांति पूर्वक ध्यान संभव है। तो ध्यान की रीति क्या है, मैंने आपको बताया है,
स्वाच्छोच्छ्वास समम कृत्वा मना साम्य धीरधि प्रसन्न मुक्त चित्ताभ्याम मैत्र्यादि भावना भजेत। श्वासोच्छ्वास को सम करके, ऐसा ना हो कि भाप ही चल रही है और ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो। सांस फूंक रही है और हम ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। श्वास को बिल्कुल शांत करना, जैसे कि ठहरा हुआ पानी होता ना, जैसे वैसे पानी ठहराव आ जाता है जल में, जब वैसा शांत चित्त हो तब ध्यान करो। तो श्वासोच्छ्वास को सम करो करके बुद्धिमान धीर बुद्धि वाला पुरुष मन का संयम धारण करके, न पता चले कि हम ध्यान में तो बैठ गए, अब हमें जमाने भर की बातें याद आ रही हैं, तो नहीं। तो प्रसन्न मुख और प्रसन्न चित्त के द्वारा मैत्री प्रमोद आदि की भावनाएं उसके अंतर्गत आना चाहिए। राजवार्तिक ग्रंथ में कहा है एक जगह कि प्रसन्न मुख साधु प्रशस्त ध्यान करे, उसमें एकाग्र मन होकर राग द्वेष मोह का उपशमन करके कुशलता से शरीर क्रियाओं का निग्रह करके मंद श्वासोच्छ्वास लेता हुआ निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ध्यान के विषय में बहुत कुछ बताया कि हमें ध्यान किस प्रकार से करना है। ध्यान की भी हमने आपको परिभाषा दी और ध्यान का फल भी हमने आपको बताया। जब आप ध्यानी बन जाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप लोगों की समाधि भी तय है। क्या है? समाधि भी आप लोगों की तय हो जाएगी। समाधि रस्तु दुख खाओ कम खाओ गोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। ये जो भावना आप भाते हैं, यह क्या है? ये समाधि की ही ओर है। तो हमने आज आप लोगों को ध्यान बताया और ध्यान के भेद प्रभेद भी आपको मालूम है। जैन दर्शन के अंतर्गत 4 ध्यान होते हैं। कितने ध्यान होते हैं? 4 ध्यान होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इसमें से आर्त ध्यान जो है वो बड़ा खराब होता है, रौद्र ध्यान वो भी खराब होता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। इस धर्म ध्यान में क्या है कि आज्ञा विचय, अपाय विचय, विभाग विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद हैं। और इसमें संस्थान विचय के जो मैंने आपको भेद बताए थे, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ और रूपातीत, ये इसके ध्यान है। तो ऐसे अब शुक्ल ध्यान की स्थिति भी आपको समझना है। तो ये ध्यान के 4 भेद हैं और इन ध्यानों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। जब कभी इन ध्यान का प्रसंग आएगा तो हम आपको समझाएंगे कि आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म ध्यान क्या है और शुक्ल ध्यान क्या है। आगे की कक्षा में हम समाधि के विषय में जानेंगे कि समाधि किस प्रकार से ग्रहण की जाती है, समाधि की परिभाषा क्या है, समाधि के प्रकार क्या हैं, इस विषय में हम जानेंगे। चलिए, सबके लिए नमस्कार। सर वो वीडियो भेज दीजिए, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, बहुत बाद में ज्वाइन हुआ है। पहुंच जाएगा वीडियो पहुंच जाएगा। सर अभी 10 मिनट बाद है क्या फिर से क्लास?